तो हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का अध्याय 6 जो कि हमारा जड़ प्रक्रम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जड़ प्रक्रम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ससोच श्वास तथा श्वसन में अंतर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ससोच श्वास तथा श्वसन में अंतर पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दें कि हम लोगों ने ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर पढ़ चुके हैं, ठीक है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हुआ वीडियो तो पहले जाइए, आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलो बिना देरी करते हुए हम यह क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले बताएंगे ससोच श्वास और फिर आपको बताएंगे श्वसन, ठीक है। तो समझो इसमें होता क्या है। देखो, यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है, मतलब जो ये क्रिया होती है ये कोशिका में नहीं होती है, ठीक है। जो कौन सी क्रिया? ससोच वास की क्रिया क्या होती है? कोशिका में नहीं होती है। और समझो इसमें क्या है, श्वसन में क्या है, यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है, ठीक है। तो समझो जो मतलब श्वसन की क्रिया होती है वो क्या होती है, वो कोशिका के अंदर होती है। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, क्या जो ऑक्सीजन वायु से क्या जो हमारे जो वातावरण है इससे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ससोच श्वास है, ठीक है। लेकिन जो जिससे हम लोगों को ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीजन से, ये हमारा क्या है, वो हमारा श्वसन है, ठीक है। अब आगे समझो इसमें क्या होता है, इसमें पर्यावरण से शुद्ध वायु ग्रहण की जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। तो समझो जो ये क्रिया होती है इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन क्या ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको हम लोग द्वारा नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। किसमें ये किस टॉपिक में आता है, ये आता है हमारा ससोच वास में आता है। तो श्वसन में क्या होता है, देखो इसमें समझो, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। समझो श्वसन में जब होता है, श्वसन में जो क्रिया होती है क्या होती है, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए। अब समझो तीसरा नंबर, समझो इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, जो ससोच श्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है हमारा, श्वसन में, ये है हमारा इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो जब श्वसन की क्रिया होगी हमारे शरीर में तो क्या ऊर्जा उत्पन्न होगी, लेकिन जब ससोच श्वास की क्रिया होगी तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो आप समझो चौथा नंबर, इस क्रिया में क्या होगा, श्वसन अंग की आवश्यकता होती है, जो मतलब ससोच श्वास की आवश्यकता जो मतलब क्रिया होगी उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें किसी श्वसन अंग की आवश्यकता होगी, पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन समझो जब श्वसन की क्रिया होगी इसमें कोई श्वसन अंग की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। यदि हमारे अंदर पहुंच गया ऑक्सीजन तो ये जो क्रिया होगी श्वसन की ये पूर्ण रूप से हो जाएगी, ठीक है। यदि श्वसन अंग ही ना रहा, ठीक है, देखो यदि ये क्रिया के लिए श्वसन अंग ही ना रहा, फेफड़ा जैसे हमारा नहीं रहा, तो हम लोग श्वसन की क्रिया के द्वारा कैसे, मतलब ससोच श्वास के द्वारा ऑक्सीजन कैसे अंदर ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना। इसलिए क्या होता है, इसकी आवश्यकता होती है, मतलब श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है किसमें, ससोच वास में। आप लोग समझ गए। आप समझो पांचवा, इसमें क्या होता है, एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जो क्रिया होती है ससोच श्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, और ठोकर इसमें आवश्यकता, मतलब श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्या होती है, एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 5 टॉपिक हम लोगों ने आपको बता दिए हैं। यदि इसमें भी कहीं भी दिक्कत है आप लोग तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमको ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे उस टॉपिक का फिर से एक नॉर्मल से शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो में आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग यह टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं और हम आपको बताते हैं